हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SVS फैमिली पर स्वागत है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने स्टार्ट किया है, तो हम उसी में नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमने कल किया था कि पोटेंशियल सरफेस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने अभी तक किया है कि कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है और मान लीजिए यहाँ से इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, और हम उस चार्ज को यहाँ पर लेकर आए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू चार्ज का। और मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, V प्लस dV यही होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल V प्लस dV माइनस V यही होगा। V से V कैंसिल आउट, और इधर क्या आएगा आपका, इधर आएगा जो वर्क डन है। वर्क डन यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन किया और किसके ऊपर किया, वो पर यूनिट चार्ज के ऊपर। तो ये हो गया आपका dV इक्वल टू dW बाय क्यू नोट, और dW इक्वल टू dV टू क्यू नोट, ये आ जाएगा। एक होता है W F इंटू dx, या जो ये लेंथ है इसकी मान लीजिए x है तो dx होगा, F इंटू dx है, या आप इसको R मानना चाहो तो dr मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट। और F क्या होता है, F होता है Q नोट E इंटू dr, और W की वैल्यू क्या आ गई, dW अगर मैं इसे मान लेता हूँ स्मॉल वर्क डन, तो क्या आएगी dV, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लिया है तो वर्क डन भी स्मॉल लेंगे, dV इंटू क्यू नोट E dr, और क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो यहाँ से जो E आ जाएगा dV बाय dr, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे ही बोलते हैं dV अपॉन में dr। ये माइनस का साइन होता है क्योंकि यहाँ पर हमने जो माइनस का साइन लगाना है, तो ये क्या होगा, माइनस का साइन आपका इसके साथ में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का साइन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसके अंदर क्या कहना है कि कंप्लीट सिस्टम आपका, एक पर्टिकुलर चार्ज नहीं है, सारा का सारा एक सिस्टम है चार्ज का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू n। ठीक है, यहाँ से पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो ये इसका हुआ R1, ये इसका हुआ R2, ये इसका हुआ R3, ये इसका हुआ R4, ये इसका हुआ R5। तो ये कंप्लीट सिस्टम में चार्ज काम कर रहा है जो आपका। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो V क्या होगा, V टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn तक। ठीक है, अप टू Vn तक। तो V1 क्या होगा, V1 होगा KQ1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, KQ1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। K का मतलब, K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस KQ2 अपॉन में R2 का स्क्वायर अप टू, ये R है ना, तो K
क्यू एन अपॉन में आर एन का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, R1 R2 और R3। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको सिग्मा समेशन की फॉर्म में लिखूँ तो समेशन की फॉर्म में क्या होगा, के क्यू आई अपॉन में आर आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, आई की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर n तक। तो ये होगा आपका ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा आपका, ये हो जाएगा क्यू आई आर आई। अगर चाहो तो इसे के को बाहर लिख सकते हो, तो समेशन I1 to n क्यू आई अपॉन आर आई, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि जनरल पॉइंट से हम एक्सियल भी निकाल लेंगे और इक्वेटोरियल भी निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। तो देखते हैं हम एक इसके लिए एक डाइपोल माना हमने, ये मान लीजिए माइनस क्यू से क्यू तक, और कितनी लेंथ है ये 2a। कोई पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर P पॉइंट, तो इसको इस पॉइंट से मिलाया, इसको इस पॉइंट से मिलाया, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट है P, तो हमने मिला दिया इसको इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट से, ठीक है, इसको इससे, और ये कंप्लीट है मान लीजिए आपका R2 और ये है आपका R1, ठीक है, ये लेंथ है 2a। इसके लिए क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये इसको, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2 हो जाएगी। अब देखिए इस ट्रायंगल में, इस कंप्लीट ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 और R2 इसका बेस है, 2a इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करें कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है कोस थीटा। और बेस कितना मान लीजिए R1 और R2 है, आपने सपोज किया कि R1 माइनस R2 आपका बेस है, h कितना होगा 2a, कितना हुआ कोस थीटा। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 2a कोस थीटा, R1 माइनस R2 इक्वल टू 2a कोस थीटा। हमारे पास वैल्यू आ गई R1 माइनस R2 इक्वल टू 2a कोस थीटा। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर दो तरह से पोटेंशियल होगा, V जो होगा टोटल वो किस किस के कारण होगा, एक तो पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है। डाइपोल है, माइनस क्यू के कारण भी पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू के कारण भी पोटेंशियल होगा। तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के माइनस के क्यू अपॉन में R, इसके कारण के प्लस के क्यू अपॉन में R, यही होगा। तो R यहाँ पर जो है माइनस क्यू के कारण जो R डिस्टेंस है इससे, वो कितनी है R1 और ये कितनी है R2, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इसको कॉमन, अगर मैं के क्यू कॉमन ले लूँ और ये माइनस का अंदर कर देंगे तो ये कर सकते हैं 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 यहाँ से, ठीक है। ये आपका R1 है, के क्यू एलसीएम लेता हूँ R1 R2, ये बनेगा R1 माइनस R2, ठीक है। और R1 माइनस R2 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी है, के क्यू R1 माइनस R2 की वैल्यू है 2a कोस थीटा अपॉन में R1 R2, यही है 2a कोस थीटा अपॉन में R1 R2। और यहाँ से देखिए Q
ये क्या है भाई, P क्या ये नहीं होता 2QA या 2A इंटू क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ P, तो K P कोस थीटा अपॉन में R1 R2। अगर R1 इक्वल नहीं, नियर अबाउट, मतलब R1 R2 पूरी तरह से इक्वल नहीं, अगर थोड़े बहुत इक्वल हो तो क्या हम इसे लिख सकते हैं R²। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या है पोटेंशियल की, यहाँ से के पी कोस थीटा अपॉन में R², ठीक है, के पी कोस थीटा अपॉन में R²। अब ज़रा देखिए कि अगर ये एक्सियल पॉइंट पे हो तो क्या होगा, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो तो क्या होगा। मान लीजिए एट, ये जनरल पॉइंट जो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो थीटा कितने डिग्री का होगा, थीटा होगा 90 डिग्री का, और कोस थीटा या कोस 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका v। के की वैल्यू पुट करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय R², p बाय R²। और एक्सियल पॉइंट पे एट एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री पे ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में, एक मिनट गलती कर दी, कोस 0, यहाँ से गलती क्या कर दी हमने कि थीटा 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री कितना होता है, कोस 90 डिग्री आपका 0 होता है, तो इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल है 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय R², क्योंकि कोस 0 1 डिग्री होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 और एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन R²। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।